दोस्तों, आज पेश है मनोज कॉमिक्स की गिद्ध के पंजे। ये कवर चित्र है। नेहरू स्टेडियम में दिल हिंदी लाइब्रेरी और ब्लू स्टार क्रिकेट क्लब के बीच आज फाइनल मैच था। अंतिम दिन था। मैच देखने वाले हजारों दर्शकों में मशहूर जासूस आकाश अपने असिस्टेंट के साथ आया हुआ था। ब्लू स्टार क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी जिस रफ्तार से रन बना रहे थे, दर्शकों को विश्वास था वह आधे घंटे के अंदर इस टीम फाइनल जीत लेगी। मैच की अंतिम क्षणों में मैदान में अचानक एक धमाके के दोनों टीमें के खिलाड़ी चपेट में आ गए और दर्शकों के बीच भगदड़ मच गई। इसके तुरंत बाद एक धमाका गैलरी में हुआ। भागो भागो। वो चारों ओर धुआं फैल गया और धुएं में गोलियों की आवाज़ चलने लगी। दाएं 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 दाएं। साथ ही कई चीख उभरी। जासूस आकाश मैदान की तरफ भागा, लपका। उफ, यह क्या हो गया। और धुएं में भगदड़ मचा रहे सभी मैदान की तरफ भाग रहे थे। उफ उफ, धुआं धुआं। पुलिस के सिपाही दर्शकों को मैदान में हटाने की कोशिश कर रहे थे इधर इधर। और कुछ ही देर में क्रिकेट कीपर के पास घना कोहरा तथा उसके गिरे हुए एक खिलाड़ी जमीन में पड़ा था और सिपाही ने जासूस आकाश को पहचान लिया था और आगे बढ़कर रोक लिया। ओह, अब क्या करूं। गैलरी से जाने की कोशिश करता हूं। वह गैलरी में पहुंचा। यहाँ किसे घेर के खड़े हैं लोग। ओह, यहाँ भी कत्ल। उसी समय भीड़ में हटाता हुआ इंस्पेक्टर अरुण वहाँ पहुँचा। अरे आकाश, तुम यहीं हो। अच्छा हुआ तुम मिल गई। अरुण। इंस्पेक्टर अरुण ने सामने आकाश की लाश का निरीक्षण किया। तभी एक सिपाही वहाँ पहुँचा। साहब, दूसरे गेट कीपर की लाश पड़ी है क्या। अरुण, तुम लाश के पास 2 सिपाही तैनात कर दो, उसके निकट कोई न जा पाए। इंस्पेक्टर अरुण ने सिपाही को आदेश देकर आकाश चल दिया। दोनों गेट के पास पहुंचे। आकाश का असिस्टेंट चंद्र मिल गया। चंद्रेश, गेट कीपर का कत्ल कैसे हुआ। मेरा अनुमान है इसके सिर पर गेट कीपर ने कातिल को रोकने की चेष्टा की होगी और इसके सिर पर वार करके जिसने यह मर गया। तभी साहब, हेड कांस्टेबल आपको मैदान में बुला रहा। अच्छा। और अरुण। इंस्पेक्टर अरुण आकाश मैदान में क्रिकेट कीपर के पास पहुंचे। वह लड़का मृत खिलाड़ी के ऊपर झुका रो रहा था। सुरेश भैया, यह क्या हो गया। वो कौन है यह मृतक का छोटा भाई महेश है साहब। और आकाश मृतक की लाश के बारीकी से परीक्षण किया है। केवल गर्दन पर जख्म के निशान है। और राकेश ने एम्पायर से पूछने पर एम्पायर ने बताया, जिस समय बम फटा मेरा ध्यान विकेट की तरफ था, लेकिन फिर भी मैंने एक खास बात देखी। बम फटने के बाद जब धुआं फैलने लगा तो मैंने एक गिद्ध को नीचे देखा और वह धुएं में लिप्त हो गया। और वह जिस समय गोलियां चलने की आवाज़ के बीच वह चीख उभरी। मैंने सुरेश को लड़खड़ाते हुए गिरते देखा। आकाश के मृतक भाई के पास पहुंचा। मैं तुम्हारा भाई को क्योंकि खेल रहा था इसलिए तुम्हारी नज़र अपने भाई पर टिकी होगी। घटना के समय तुम क्या देखा था। धुएं और गोली की आवाज़ के बीच मैंने सुरेश भैया को गिरते देखा और मैदान की तरफ दौड़ पड़ा था। धुएं और मैं तुम्हें कुछ देखा। जी हाँ, एक गिद्ध को उड़ते देखा। वो चाहे तो अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारे भाई की लाश पोस्टमार्टम के बाद शाम को मिलेगी। यह लो मेरा कार्ड। जरूरत पड़ने पर मुझे फ़ोन कर सकते हो। महेश के जाने के बाद चंद्रेश, तुम उसके पीछे जाओ, उसका ध्यान रखना। यस सर। जाओ। आओ अरुण, अब तुम्हें
अब तुम्हें चौंका देने वाला दृश्य दिखाऊं। आकाश उसे लेकर गैलरी में एक अधेड़ व्यक्ति के लाश के पास पहुंचा। पहली बार तो यह अरुण, यह दोनों कत्ल गैलरी में नहीं हुए। दूसरी बात, यह लाश अधेड़ व्यक्ति की नहीं है। यह तुम क्या कह रही हो? लाश सामने है और तुम, अभी समझाता हूँ। ओह, यह तो नौजवान की लाश है। और देखो, लाश। आकाश ने मृतक के पेट पर हाथ डालकर पेट बाहर निकाल ली। इसका पेट मोटा नहीं, नकली है। और इसकी कलाई पर जख्म है। इसकी मौत का कारण है। ऐसे जख्म मृतक राजेश की गर्दन पर भी पाए गए हैं। यह जख्म किस चीज के बने हैं? ये गिद्ध के पंजे हैं। गिद्ध के पंजे मतलब बाद में। पहले दर्शकों से पता लगाओ कि इनमें से किसी ने संबंधित गवाह है। आकाश की बात सुनकर भीड़ की एक व्यक्ति सामने आया। मैं हूँ श्रीमान। क्या देखा आपने? जब धुआं कुछ कम हुआ तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जो काली दाढ़ी मूछे वाला था। उसके काला चश्मा और लंबा कोट पहने हुआ रखा था। कोट की आस्तीन हवा में झूल रही थी। ओह, यानी यह वह टुंडा था। हाँ, अच्छा, मैं चलता हूँ अरुण। तुम इन लाशों को शिनाख्त कराओ और कोट वाले की तलाश के साथ साथ सुरेश की पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी एकत्रित करके फौरन मिलता हूँ, सूचना करता हूँ। और चंद्रेश ने महेश का पीछा करना शुरू कर दिया। और स्टेडियम से वह कार हमारे पीछे लगी हुई है। तभी पीछे आ रही एक कार मोटरसाइकिल के निकट गई। और आगे क्यों नहीं जा रही? और महेश की टैक्सी को ओवरटेक कर दिया। और मजबूरन टैक्सी ड्राइवर ने ब्रेक लगाने पड़े। चल बाहर निकल। नहीं, जल्दी कार में बैठ, कार में, वरना खत्म कर दूंगा। बचाओ। यह दिन दाढ़िया फरण कर रहा है। और कार के पास पहुंचकर चंद्रेश ने मोटरसाइकिल रोकी और तड़ाक, ढुशू तड़ाक। और इस समय यहाँ से भाग लेना ही उचित है। अभी उसी समय महेश चंद्रेश से आकर के निकट गया। साहब, आप भगवान का अवतार बन के सामने मुझे बचा लिया। खूब भाग गया कमबख्त। तुम जानते हो वह कौन था? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं। चलो, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। जी शुक्रिया, आप का एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और महेश अपनी कोठी में पहुंचा तो टेलीफोन की घंटी बज रही थी। उसने टेलीफोन रिसीव उठाया। सुरेश के बाद अब तेरा नंबर है महेश। हाँ, तू भी मरेगा। हाँ। और नीचे हाथों में क्रेडिट रिसीवर रखकर वह घुमाई तो बुरी तरह चौंक गया। गिद्ध को भगाने की सोच तब वह डंडा खिड़की की तरफ बढ़ा और अचानक ही, कहीं यह कातिल की कोई साजिश तो नहीं? खिड़की खोलूं और मैं खिड़की पर जाली बंद कर देता हूँ। वह स्वयं ही भाग जाएगा। और खिड़की पर बंद करने के बाद आकाश का नंबर डायल करने लगा। हेलो, आकाश स्पीकिंग। हेलो आकाश साहब, मैं महेश। अभी किसी ने मुझ पर कत्ल करने की धमकी दी है। तुम घबराओ नहीं, अभी तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ करता हूँ। जी, बहुत अच्छा, मेहरबानी। और जब चंद्रेश ने आकाश को ऑफिस में पूछा तो पूरी रिपोर्ट दी। वो एक हाथ और दाढ़ी मूछ वाला स्टेडियम में भी देखा गया था। इसका मतलब इस केस में कोई रहस्य है, क्योंकि वह गिद्ध एक केस में कार्य कर रहा है। गिद्ध? हाँ। अब तुम जाओ, घर जा सकते हो। और अपनी मोटरसाइकिल वर्मा को देते जाना। महेश की निगरानी
अब वह करेगा। यस सर। और उसी समय शाम के 5 बजे रहे थे। महेश ने टेलीफोन कॉल आई। महेश, आकाश, तुम नई सड़क पर कोठी नंबर 95 में तुरंत पहुंचो, तुम्हारे भाई के कातिल का पता चल गया है। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं सर। और जल्दी तैयार होकर वह कोठी से बाहर निकला। कौन होगा भैया का कातिल? और उसने एक टैक्सी रोक, नई सड़क पर चलो। आकाश साहब, इसकी कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है। यह वर्मा था जो प्रकाश के आदेश पर मैं इसकी निगरानी कर रहा था। वह नई सड़क पर एक बार मदेश की कोठी के सामने उतरा। मुझे टेलीफोन कर लेना चाहिए। और टैक्सी का बिल देकर मैं इस कोठी में प्रवेश कर गया और मेडिकल स्टोर से आकाश को फ़ोन करता हूँ। और उधर आकाश ऑफिस में इस समय इंस्पेक्टर अरुण बैठा रिपोर्ट दे रहा था। नकली दाढ़ी मूंछ वाले नौजवान की शिनाख्त हो गई है। वह सुरेश का मित्र अशरफ अली था। तभी, हेलो सर, मैं वर्मा बोल रहा हूँ। मैं अकेला ही नई सड़क पर पहुँचा है। वर्मा की पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद, जब मेरे तक सुरेश का भाई महेश का कत्ल करने की धमकी दी थी तो उसके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। चलो नई सड़क पर चलते हैं, चलो। मुझे किसी खतरे का एहसास हो रहा है। उधर महेश, यह तो चारों तरफ सन्नाटा है। आकाश साहब, मैं महेश आ गया हूँ। तभी, तुम? हाँ, आकाश के नाम मैंने ही फ़ोन किया था। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। हाँ, तुझे मारने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ। और महेश भयभीत होकर भागने के लिए पलटा। तभी व्यक्ति ने एक कैप्सूल बम महेश की ओर उछाला। नहीं, बचाओ। कोठी से बाहर आकर वह सड़क की तरफ भागता चला गया। यह क्या हो रहा है? इसे तो बुरी तरह क्यों भाग रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मामला क्या है। तभी वो गिद्ध यह भी इसी कोठी से निकल कर आया है। और गिद्ध टैक्सी की छत पर बैठा। और जरूर कोई चक्कर है, इसका पीछा करता हूँ। तभी दाएं वो गोली की आवाज़ महेश ने भी सुनी। ड्राइवर, तेज चलो, वह मेरा कत्ल करना चाहता है। अच्छा साहब। और अगले ही पल टैक्सी हवा में बातें करने लगी। टैक्सी की तेज रफ्तार के साथ साथ गिद्ध भी धीरे धीरे आगे की ओर खिसकने लगा। मुझे घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए था। अचानक ही बाबू साहब, आप ज़रा संभल कर बैठें, मैं गिद्ध को ख़त्म कर देता हूँ। मुझे तो यह गिद्ध बहुत खतरनाक नज़र आ रहा है। और मैं संभल कर बैठ गया और ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई। उड़ गया कमबख्त। ओह, क्या हुआ ड्राइवर? परिणाम, टैक्सी तेज़ी से लड़खड़ाई, लेकिन इससे पहले कोई चीज़ से टकरा जाती उप हुआ ड्राइवर। और टैक्सी रुकते ही ड्राइवर का शरीर सीट से नीचे लुढ़क गया। ओह, क्या हुआ ड्राइवर तुम्हें? ओह, अब मेरा क्या हुआ? तभी बचाओ चला। और 2 मिनट बाद एक कार वहां आकर रुकी। शाबाश मेरे शेर, आज बिल्ली का मांस खिलाऊंगा। और उसके बाद कार वहाँ से आगे बढ़ गई। केवल एक शिकार बाकी है। और जब आकाश व इंस्पेक्टर कोठी नंबर 595 में पहुंचे, साहब, इस कोठी में एक लड़का निकलकर टैक्सी में भागा था। उसके पीछे एक गिद्ध
निकला और टैक्सी की छत पर जा बैठा और एक मोटरसाइकिल सवार उसका पीछा किया। वह कोठी के एक लंबा कोट वाला व्यक्ति निकला। वह मोटरसाइकिल वाले को गोली मार दी। हम लोग उसे अल्ट्रा हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। अगले ही पल, चलो अस्पताल चलते हैं। हम लोग यहाँ देर से पहुँचे। कातिल अपना काम कर गया है। वो थोड़ी देर बाद पुलिस जीप रोकनी पड़ी। आकाश, अगले ही पल, यह क्या हुआ? हजूर, यहाँ 2 लोगों की लाश मौजूद है। टैक्सी ड्राइवर की मौत, टैक्सी ड्राइवर और एक लड़के की इस तरफ पेड़ों के पास। ओह! और आकाश और इंस्पेक्टर अरुण को देख अरुण महेश की लाश के निकट पहुंचे। आखिर कातिल अपनी धमकी पूरी हो गई और दोनों की लाशों का निरीक्षण करने के बाद महेश की गर्दन पर ड्राइवर की कलाई के गिद्ध के पंजों के निशान है। अरुण, तुम यहाँ का बाकी कार्रवाई पूरी करो, मैं वर्मा से मिलकर आ रहा हूँ। वर्मा से मिलने कर जब आकाश अपने ऑफिस में पहुंचा, मुझे विश्वास था कि तुम अपने काम के लिए लौट चुके होगे। सर, यह पोस्टमार्टम की दोनों की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखने के बाद मेरा शक ठीक निकला। मृतक सुरेश और अशरफ अली गिद्ध द्वारा जहरीली मौत दी गई है। महेश और ड्राइवर की लाशें भी यही कहानी होगी। गिद्ध? मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। दरअसल इस केस में एक गिद्ध प्रमुख भूमिका निभा रहा है और आमतौर पर वह ट्रेनिंग दी गई है और कब और किन लोगों के ऊपर हमला करना है। यह गिद्ध के पंजे में जहर लगा दिया जाता है और जहर इतना खतरनाक है कि इंसान के खून में मिलते ही पूरे खून की बिजली की तरह दौड़ता जाता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है उसी समय। साहब, आपसे एक आदमी मिलना चाहते हैं, भेजो। साहब, मुझे बचा लीजिए, वह मुझे मार देगा। अरे, आप तो कुछ घबराए हुए हैं, पहले बैठिए। संतोष साहब, मेरा नाम संतोष है, मैं सुरेश का दोस्त हूँ। आज मुझे यह पत्र मिला है। और आकाश ने पत्र पढ़ा। संतोष, सुरेश, अशरफ अली के बाद अब तुम्हारा नंबर है क्योंकि तुम उनके मित्र हो और तुम मौत से कोई नहीं बचा सकता। गिद्ध के पंजे। ओह, क्या तुम बता सकते हो कातिल कौन है और आपका कत्ल क्यों करना चाहता है? मुझे कुछ नहीं मालूम हूँ। यह आपके क्रिकेट में दिलचस्पी है कभी थी, लेकिन पिछले 3 सालों से मैं नहीं खेल रहा क्योंकि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है। अच्छा, आप इतना तो पता दीजिए, आपकी हिफाजत के लिए फ़ौरन इंतजाम करवाता हूँ। जी, बहुत अच्छा। और संतोष अपना पता देकर चला गया। चंद्रेश, तुम फ़ौरन इसके पीछे जाओ, इसकी हिफाजत करनी ज़रूरी है क्योंकि इसकी मौत हमारी प्रजा होगी। मैं समझ गया सर। चंद्रेश के जाने के बाद कातिल ने इसके पीछे जो भी धमकी दी है वह अपने पूरा करके दिखाएगा। अब संतोष का कत्ल करने की वह ज़रूर पहुंचेगा। और कुछ देर बाद ही कार संतोष के बंगले की ओर जा रही थी। यही मौका है, आज मैं उसे गिरफ्तार कर सकूँ। और संतोष के बंगले पर पहुंचकर चंद्रेश ने खोज के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसकी दृष्टि बंगले पर एक दीवार पर पड़ी। वो, इसका मतलब कातिल मुझसे पहले यहाँ पहुँच गया है। और उसी समय अंदर किसी के भागकर आने की आवाज़ें सुनाई दी। आकाश बेटे के पीछे छुपकर, वे जल्दी। ओ कोटदारी, इसकी आस्तीन हवा में झूल रही है। और बंगले के बाहर आकर कोटदारी ने सीटी बजाई। कातिल निश्चित ही रूप से यही है, लेकिन संतोष के बंगले में इस तरह निकलकर भागने का कोई कारण भी नहीं। आकाश अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं छोड़ूंगा नहीं। ओह, इसके पास तो कार भी है।
दाएं। आकाश ने फौरन उसकी कार के पहिए का निशाना लिया और आकाश उसकी कार की तरफ लपका। ओह बम! और अगले पल वह छलांग लगाकर एक तरफ गया और कोटदारी कार से निकलकर भागा। वो भागकर कहाँ जाओगे? आकाश ने एक लंबी छलांग मारी और उसे दबोच लिया। अगले ही पल डिशूं डिशूं। 5 कत्ल करने के बाद भी तू फरार हो जाना चाहता है, लेकिन अब इस योग्य नहीं रहेगा भागने में सफल हो सके। तभी चंद्रेश वहाँ आ गया। क्या हुआ सर? अभी कुछ देर पहले ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? कोई खास बात नहीं थी। यह कातिल पकड़ा गया है। तुम इंस्पेक्टर अरुण को फ़ोन कराओ। क्या कातिल यही है? हाँ, लेकिन यह तो चिड़ियाघर का कोई मुलाजिम है। और चंद्रेश की सूचना पर कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर अरुण वहाँ पहुँचा। कातिल कहाँ है? यह रहा। लेकिन यह है कौन? अभी पता लग जाएगा। चंद्रेश, तुम जाकर संतोष की जानकारी हासिल करो। जी बहुत अच्छा। जब आकाश कातिल से संबोधित हुआ, अपना नाम बोल। वह मेरा नाम गोपाल वाजपेयी है। तूने इतने कत्ल क्यों किए? मेरा कटा हुआ हाथ देख रहे हैं, इसे सुरेश ने काटा था। क्या क्या? हाँ सुरेश ने। मैं क्रिकेट में अच्छा खिलाड़ी था। कई साल से सुरेश के बराबर की टीम का कप्तान बन पा रहा था, लेकिन 3 साल पहले मैंने टेस्ट मैच में मुझे कैप्टन बनाने की बात चल रही थी और यह तब तय था कि कैप्टन मैं ही बनता। लेकिन एक दिन प्रैक्टिस करने के बाद सुरेश क्रिकेट का बैट मार मार कर मेरे हाथ को तोड़ डाला और मेरी हड्डी चूर चूर हो गई थी। वह समय अशरफ अली ने संतोष भी उसके साथ थे। महेश ने खुश होकर तालियां बजाई थी। उस दिन मेरे दिल में उनके लिए नफरत का लावा खोल रहा था। मेरे टूटे हुए हाथ में जहर फैल जाने के कारण खतरा था, इसलिए मैंने हाथ काट लिया। मेरा हाथ काट दिया गया और मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूँ। और मैंने संयोग से चिड़ियाघर में सर्विस मिल गई और कांडेरा जाति का एक गिद्ध मुझे लगाव हो गया। वह बहुत समझदार परिंदा साबित हुआ और मैंने ट्रेनिंग दी और अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए उसकी सहायता ली और पंजे में जहर लगा देता था। जिसकी तरफ इशारा कर देता वह उस पर झपट पड़ता था। लेकिन तुमने टैक्सी ड्राइवर को और स्टेडियम के गेट कीपर को क्यों मारा? गेट कीपर ने मेरा रास्ता रोका, इसलिए कोशिश की और टैक्सी ड्राइवर धोखे से मारा गया। तभी चंद्रेश ने आकर बताया, सर संतोष का गला घोट कर हत्या कर दी गया है। उसकी लाश कमरे में पड़ी है। मेरा विचार है कातिल मेरे पहुंचने से पहले ही कमरे में पहुंच चुका था। चंद्रेश अब यहाँ पहुँचा, तुम यहीं नजर आ क्यों नहीं आए थे? मैं उसकी बगल के पिछवाड़े में था। और उसके बाद आकाश ने गिद्ध को गोली मार दी। इसका जिंदा घूमना ठीक नहीं है। और फिर कातिल गोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। समाप्त दोस्तों।